सुख संसार की वस्तु से नहीं, भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। इतने महाराज मोटे गद्दे पर सोते हैं ना, महाराज किसी चीज की कमी नहीं है। कर्मचारी भी हैं, एसी भी है, कूलर भी है, फ्रिज भी है, सारी व्यवस्था भरा हुआ है। और इतना होने के बाद भी फिर भी हम दुखी हैं। ऐसे लोगों से भी अगर जाकर के पूछा जाए, महाराज आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं, आप तो बड़े सुखी होंगे, तो भी एक ही बात कहेगा, महाराज हम जितना दुखी उतना कोई दुखी नहीं है। आप भी दुखी हो? हाँ। आप काहे को दुखी हो भैया? आपके पास तो पैसा भी है, आपके पास सब नौकर भी हैं, सब कुछ है, आप काहे का दुखी? तो एक ही बात कहेगा, महाराज ये नौकर चाकर धन संपत्ति से सुख नहीं मिलता है। अगर सुख मिलता तो हमारे सामने हमारे नौकर चाकर रसगुल्ला दिखा करके खाते हैं और हमारे मुंह में पानी आकर के रह जाता है, क्योंकि डॉक्टर से माना कि एक भी रसगुल्ला खाएंगे शुगर हाई होगा, आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर हम गारंटी नहीं लेते हैं। महाराज किस बात का सुख है? हमारे सामने हमारे महाराज नौकर पूरी कचौड़ी मालपुआ खाते हैं और हमारा लीवर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर साहब मना किए हैं कि महाराज थोड़ा सा भी छनर मनर खाएंगे ना तो बस तुरंत आपका काम तमाम हो जाएगा। तो वैसे लोग भी कहते हैं, महाराज हम भी सुखी नहीं है, हम बहुत दुखी है। इससे तो अच्छा तब था मैं जब झोपड़ी में रह रहा था, कम से कम सुबह 10 रोटी और शाम को 10 रोटी तो खा रहा था। तो कहने का मतलब है कि हम जितना भी संसार में भाग दौड़ करते हैं, ये सुख मिलता नहीं, ये सुख मिलेगा कैसे? तो मैत्रेय मुनि कहे विदुर से, विदुर जी जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख ढूंढेंगे तो कहाँ से मिलेगा? अब कोई व्यक्ति महाराज पुस्तकालय की दुकान पे जा करके खाने की सामान, जो पुस्तक बेचने वाले हैं ना, वो तुरंत पागल से सबसे पहले से संबोधित करके, पागल हो, ये बोर्ड नहीं दिखाई पड़ता है? अरे भोजनालय है जो तू भोजन मांगने के लिए आ गया, खाने की सामान मांगने के लिए आ गया? अरे भाई साहब ये पुस्तकालय है, यहाँ किताब मिलता है, पुस्तक मिलता है। अब कोई व्यक्ति जाकर के महाराज भोजनालय में कर्मचारियों से कहे भैया हमें पुस्तक चाहिए, तो वहां के कर्मचारी क्या कहेंगे? पागल हो गया है, बुद्धि मारी गई है, इसकी दिमाग खराब हो गई है, और समझाएंगे बोर्ड देखो यहाँ भोजन मिलता है, पुस्तक नहीं मिलता है। उसी प्रकार से हमारे मैत्रेय मुनि कहे, विदुर जी जहां पे हम सुख ढूंढते हैं ना, उस संसार का नाम है दुखालयम शाश्वतम। इसका नाम क्या है जी? दुखालय। और जब इस संसार का नाम दुखालय है तो यहाँ दुखी मिलेगा ना, यहाँ सुख काहे का लिए मिलेगा? आज हम विचार करें, अगर हम सुख भोगने के लिए आए होते तो फिर आने की जरूरत क्या है? स्वर्ग लोक में नहीं रहते, भगवान के धाम में नहीं रहते। यहाँ आने का मतलब ही है कि हम दुख भोगने के लिए आए हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। जो भी संसार में आया है ना, सब दुख भोगने के लिए आया है। विदुर जी कहे, अगर इस संसार में भी किसी को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो प्राप्त कैसे होगा? मैत्रेय मुनि कहे, शांति चाहिए तो जो शांति के देवता है ना, उनको प्राप्त करना पड़ेगा। और शांति के देवता कौन है? कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। शांति के देवता कौन है? हमारे भगवान है। और जब तक महाराज उनका ध्यान नहीं करेंगे, उनका चिंतन नहीं करेंगे, जब तक उनको खोजेंगे नहीं, तब तक शांति मिलेगा नहीं। और वह भगवान बाहर तो है ही। हमारे मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी सुख बाहर नहीं है, सुख हमारे भीतर है। सुख संसार की वस्तु से नहीं, भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। और सुख कहाँ है? हमारे भीतर है। मानसकार भी कहते हैं कि ईश्वर जीवे अविनाशी, जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज
मैत्रेय जी कहे वह परम परमात्मा हमारे भीतर हैं, इसलिए उनका ध्यान करिए। और जिसने भी गोविंद को ढूंढा उनको सुख प्राप्ति हो गई। हनुमान जी के पास कोई संसार की वस्तु नहीं है, फिर भी हनुमान जी आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने हृदय में राम जी को बसा करके रखे हैं। जास हृदय आगार वशहि राम सर चाप धर। ईश्वर सर्वभूतानाम, भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में है, इसलिए हम समस्त प्राणियों को गोविंद का भजन करना चाहिए, तभी हम और आपको सुख की प्राप्ति होगी। आगे सृष्टि के बारे में हमारे विदुर जी प्रश्न करते